शासन अगर धक्के से इस चुनाव को लड़वाना चाहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि न्यायालय के माध्यम से इस चुनाव को किसी भी वक्त रद्द करवाया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। उनको या तो अधिकार वहां मिल जाता नगर अपना आपका क्या ग्राम पंचायत में आपका यहाँ क्या विचार होगा चुनाव लड़ने पर? अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका क्या विचार? देखो, मैं कोई जनता से बाहर नहीं हूँ, मैं जनता के बीच का हूँ। और जाखल मंडी का तो आप ये लगा लो कि मेरे ऊपर इतना ऋण है कि मैं जाखल मंडी से किसी बात में बाहर नहीं। क्योंकि आपकी माता पूर्व सरपंच रही, विमला बंसल सरपंच रही, तो आपके पिता स्वर्गीय श्री सुभाष बंसल जी जो थे वो पूर्व पार्षद भी रहे और लगातार उन्होंने जो अपना जीवन काल था समाज सेवा को दिया। ऐसा है कि देखो, मेरी माता जी सरपंच पद के लिए तब आगे आए अगर मंडी ने उनके ऊपर इतना आशीर्वाद बनाया जी कि मंडी हर तरीके से चाहती थी। मेरे फादर साहब को इतना उन्होंने प्रेम प्यार दिया, आज मेरे को यानी कि जो उस टाइम एक बीज था आज इतना बड़ा पौधा बना दिया कि इतना मान सम्मान दिया कि हर व्यक्ति से मेरा, आज मैं मंडी नहीं समझता, मैं परिवार समझता जी। हर व्यक्ति से मेरा इतना पारिवारिक लिंक हो गया कि मैं उसको, देखो, सबसे पहले मेरे अंदर ये भावना आती है कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा 2 दड़े बनेंगे, तो मैं किसी को वाद विवाद में इस तरीके से नहीं पढ़ना चाह रहा। दूसरी बात रहेगी इलेक्शन की के लोग चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे भी लोगों के बीच में बिना इलेक्शन पहले भी बीच में था, आगे भी बीच में हूँ। मैं कहीं भी, मेरी आत्मा उनके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से उनके साथ रहूंगा। जो इलेक्शन में मेरा भाई जीत के आएगा उसके साथ मिलकर फिर काम करेंगे। हमारा सवाल फिर आपसे वही आ रहा है कि अगर जनता चाहती है कि आप यह चुनाव लड़ें तो आपकी क्या इच्छा होगी? नहीं, मैं जनता से कोई बाहर नहीं हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो है आज के दिन सिर्फ यही है, व्यक्तिगत जो मत है कि मैं जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाएं कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाखल मंडी को समय दे सके, उसका काम जितने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। और उसके अलावा हम लोग तो उसके साथ हैं ही हैं। और हम लोग तो ये चाहते ही हैं कि मंडी का, देखो, मेरा मेन मुद्दा है मंडी का विकास जी। अगर मंडी का विकास कहीं भी होता है, किसी भी सूरत में होता है, किसी भी यानी कि उस पे किसी भी शर्त पे होता है, तो मैं हर तरीके से मंडी के साथ खड़ा हूँ। मेरा मंडी का कोई किसी किस्म का भी वो नहीं है। अगर जाखल मंडी सबसे आगे है, मेरे परिवार से आगे मेरे को मेरी जाखल मंडी है, इससे ऊपर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं हर तरीके से जाखल मंडी को नमन करता हूँ और जाखल मंडी के साथ करता हूँ। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं जाखल नगर पालिका चुनावों की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी सरगर्मियों को लेकर आज हम पहुंचे हैं जाखल मंडी के समाज सेवी आशीष बंसल के संस्थान पर। इनके साथ बात करने का अवसर मिला है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी आपका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। आशीष जी, ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि इस समय जाखल नगर पालिका चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, लेकिन इसमें कई लोग दावेदारी जता रहे हैं प्रधान पद को लेकर, पार्षद पद को लेकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि जाखल के विकास का मुद्दा, आपकी नजर में ऐसे क्या क्या काम होने चाहिए जो जाखल नगर पालिका के अंतर्गत होने चाहिए थे? पिछले कार्यकाल से सबक लेते हुए इस बार कैसा नगर पालिका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो पिछले 5 साल में मंडी ने सबसे ज़्यादा कष्ट सहन किया है, वो सहन किया। लोगों ने एक बात कही कि यहाँ नगर पालिका होनी चाहिए, यहाँ पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत के बारे में भी काफ़ी बातें उठी। लेकिन मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका दोनों में जहाँ जहाँ जो जो त्रुटियाँ हैं जी, त्रुटि मेन है इसकी आईडी की जी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर आईडी लगनी है उसमें अव्यवस्था की जी, जो प्रॉपर्टी आईडी के अलावा जी, जिस प्रकार से एक इन्होंने सिस्टम बनाया कि ये प्लॉट जो है ये आपका अप्रूव्ड है, ये प्लॉट आपका अनअप्रूव्ड एरिया में है, वो एक गहरी समस्या थी। तीसरी समस्या इसके अंदर निकल के आ रही थी कि ये डेवलपमेंट चार्जेस पहले इंडस्ट्री का अलग था, फिर कॉमर्शियल का या डोमेस्टिक का जो घरेलू उस पर लगता है, उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने,
इसको जो 2017 से पहले के थे उनको जीरो करने का काम किया। इंडस्ट्री वाला डेवलपमेंट चार्जेस 80 रुपये, मात्र 80 रुपये रखने का काम किया, जो 2 काम हमारे हो गए जी। लेकिन तीसरा काम हमारा रह गया जो 600 रुपये का कमर्शियल चार्जेस है, वो बहुत हैवी चार्जेस है। और कई शहरों के अंदर मैंने देखा है कि ये 600 का और 80 के बीच की एक नई कैटेगरी बना के, मान लो जो मेन एरिया है जहाँ पे दुकानें छोटी हैं, काम ज़्यादा है, वहाँ वो 600 रुपये का पे कर सकता है। जो बड़ा एरिया, मान लो 1 कनाल की एक दुकान है, तो उनके लिए 200 से 150 से 200 तक का एक अलग तरीके से डेवलपमेंट चार्जेस बना के, उस तरीके से, ताकि देने वाले को भी कष्ट ना हो और सरकार का भी काम चले। इस तरीके के पेहवा के अंदर या नरवाना के अंदर मैंने कई शहरों के अंदर इस तरीके की जो है कार्य प्रणाली देखी है, और जिसके चलते मैं ये चाहता था कि ये जो छोटे छोटे टैक्स हैं उसको इस तरीके से बांटा जाए कि कल को लोगों को ये ना लगे कि यहाँ ग्राम पंचायत होनी चाहिए या नगर पालिका होनी चाहिए। उनको उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। नगर पालिका है तो क्या दिक्कत है? नगर पालिका में दिक्कत तो असुविधा जो हो रही है उसकी है ना। तो उसके ऊपर हमारा जो है मेन विषय था कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए ताकि लोगों को आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और नगर पालिका का भी काम सुचारू रूप से अजीत जी, ये तो बातें चलो पिछले कार्यकाल से चली आ रही हैं। अब एक और नया मुद्दा जुड़ गया है कि शहर के 650 वोट शहर से बाहर कर दिए। लोगों को अब वोट डालने का हक नहीं रहा। उस कड़ी में क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई मेरा भाई एक वोट भी, 650 वोट तो बहुत बड़ी बात है। मेरे सुनने में आया कि पूरी लाइन की लाइन जी, लाइन की लाइन जो है, जो स्टेशन पार्क का एरिया है उस साइड पे, यानी कि नई बस्ती में और जो अन्य एरिया है उसके अंदर भी काटने का काम, ये जो बाड़बंदी बनाई गई है बिल्कुल गलत बनाई गई है। ऑब्जेक्शन के बाद भी इनको ठीक नहीं किया जा रहा। तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग, अगर मैं अपने आप को मानूं तो मैं ऐसे चीज़ का विरोध करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जब तक ये दुरुस्त ना हो वोटर लिस्ट, और जब तक उन लोगों को शामिल ना किया जाए, मेरा कोई भाई जाखल मंडी से ऐसे इलेक्शन का विरोध करे, ऐसा इलेक्शन ना लड़े, और कम से कम उन लोगों को शामिल करने के बाद ही अगली, चाहे वो मेंबरी के अंदर चाहे वो चेयरमैनी के अंदर, ऐसा इलेक्शन लड़े ताकि सभी लोगों को उनका हक मिल सके। तो कहने का मतलब आप चाहते हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अगर 100% लोगों को 100% लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, या तो उनको मौका मिलना चाहिए ग्राम पंचायत में जाखल गांव वाली में, या मौका मिलना चाहिए कोई भी। मेरे जहां तक मानना है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई संविधान नहीं है कि जहां किसी भी वोटर को उसको वोट डालने का हक ना दिया जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस प्रकार का इलेक्शन होना बहुत गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। तो सबसे यह कि वार्डों के पार्षद जो रहे, पूर्व पार्षद, उनके भी वोट कट गए, उन्होंने रिजेक्शन लगाया, उनका रिजेक्शन ऐसा डिक्लाइन हो गया। ऐसा जो कार्य हो रहा है इसके ऊपर दोबारा से ऑब्जेक्शन लगा के, और जो मेरे सुनने में आया है कि ये डीसी मैडम के पास भी केस गया है और प्रशासन को अवगत करा के इसको दुरुस्त करवाना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर मेरे को नहीं लग रहा, देखो हर व्यक्ति को इस डेमोक्रेसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी रही है, यहाँ एक व्यक्ति, एक वोटर, एक यानी कि अपना मतदान करने का सबको मौका दिए जाने का सरकार द्वारा या हमारे जो संविधान द्वारा ये लागू किया गया है, जो कि ये होना अनिवार्य है। जी। अब अगर चुनावों की बात करें तो प्रधान पद के लिए आप क्या उम्मीद करेंगे कि शहर का प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का नेतृत्व अब शहर के लिए सरकार को करना पड़ेगा? देखिए, सरकार का इसमें कोई कार्य नहीं है। प्रतिनिधित्व जो करना है वो हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने, हम सब व्यक्तियों ने मिलकर एक निर्णय लेना है कि किस प्रकार का व्यक्ति चुनना हमारा काम है। ठीक है, उसमें ऐसा व्यक्ति कोई शामिल हो जो पूरा ईमानदार हो, समय दे सके और कार्य प्रणाली को जानता हो कि हमने काम करवाने हैं तो किस ढंग से सरकार से, अधिकारियों से किस तरीके से अवगत करवाना है और जाखल मंडी के लिए किस किस कार्य की जरूरत है। आज मैं जो मुद्दे देख रहा हूँ जाखल मंडी के अंदर, देखो नालियाँ, गलियाँ, ये सब बात की बातें हैं,
सबसे पहले तो जैसे हमारा पीछे एक नई मंडी का मुद्दा उठा था। नई मंडी के मुद्दे के अंदर जो हमारे एरिया की, जैसे कोई भी प्राइवेट डेवलपर अगर कोई कॉलोनी काटता है तो हर जगह आप देखेंगे सरकारी कानून है कि उसकी जो गलियों और सड़कों की जगह है वो नगर पालिका है तो नगर पालिका में जाती है, पंचायत है तो पंचायत के नाम होके फिर उसमें आगे डेवलपमेंट वो किया जाता है। लेकिन यहाँ बार बार मुद्दे उठने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिसके अंदर जो ये मास्टर कॉलोनी की, देखो वही सब लोग आज भी मालिक शो हो रहे हैं जो पहले थे, जबकि ये होना सरकार को चाहिए कि सरकार के नाम पे ये ज़मीन तब्दील होनी चाहिए, और ताकि उसका कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसने कोई किसी भी समय कॉलोनी काटी थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के कोई किसी अन्य व्यक्ति का, मान लो कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, दिल्ली है, बॉम्बे है या किसी अन्य देश में चला गया, तो उस व्यक्ति की जगह को वो व्यक्ति अपना गलत तरीके से ठगी ना हो सके, गलत तरीके से कोई अन्य आदमी उसको नाम ना करवा सके, या जो व्यक्ति आज रह रहे हैं भविष्य में उनके बच्चों को इस तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके। तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी आईडी लगाने का काम किया है, कहीं ना कहीं आधा मसला तो वहाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आधा मसला रह गया कि जो प्राइवेट बिल्डरों की जगह बाकी रह रही है, तो उन लोगों की जगह वहाँ से स्वामित्व खत्म करके और उनको सरकार को अपने अंदर लेना चाहिए। इस प्रकार के काम जाखल में होने चाहिए। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री वगैरह कोई या बड़ी कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगनी चाहिए कि जिससे मैक्सिमम, देखो आज 3 तरफ जाखल के पंजाब है और 3 तरफ पंजाब होने के बावजूद यहाँ जो कार्य है, अब मुनक का डेवलपमेंट देख लो, लहरा का डेवलपमेंट देख लो कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। क्या वजह रही है डेवलपमेंट नहीं हुआ? ये सारा वो लोग खींच रहे हैं जितना काम है। अब हमारी कुछ प्रणालियां ऐसी होगी, सरकार की भी, सरकार कह रही है जी कि धान अगर पंजाब का है तो पंजाब में बेचो, तो इस प्रकार से लोग वहाँ धान लेके जा रहे हैं तो वहीं काम कर रहे हैं, वहाँ तहसील में जा रहे हैं तो वहीं काम कर रहे हैं। जाखल का काम तो 3 तरफ का दंड मिल गया ना जाखल को, जाखल को तो 3 तरफ का ये दंड मिल गया कि जाखल अगर पंजाब बॉर्डर पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 तरफ से एक तरफ का जो है कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया होगी कि लोग रतिया और टोहाना जाना पसंद करते हैं। जाखल का एरिया कटता जा रहा है, तो मेरी सरकार से डिमांड रहेगी जिस प्रकार से रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज देने का काम सरकार द्वारा किया गया है, वो आवश्यकता रसूलपुर ना हो के जाखल के एरिया को ज़्यादा थी। बॉर्डर की मार्केट के अंदर आज पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बॉर्डर देख लो, मेन सब्सिडियां हैं वहाँ पे। वो कहते हैं जी बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होना चाहिए, बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओ, बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और जाखल और ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, जिस तरह से अगर हम जाखल की ही बात कर रहे हैं कि अगर नगर पालिका चुनाव, वैसे तो आप कह रहे हो कि चुनाव नहीं लड़े, कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जब तक कि सभी को समान मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। अगर ऐसा मौका आता है, प्रशासन फिर भी यहाँ पर चुनाव करवाती है और जाखल की जनता आपको आगे लेकर आना चाहती है, इन चुनावों में प्रधान के चुनाव पर आपको चुनाव लड़वाना चाहती है, तो ऐसे में आपका क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन अगर धक्के से इस चुनाव को लड़वाना चाहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि न्यायालय के माध्यम से इस चुनाव को किसी भी वक्त रद्द करवाया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक उनको समान अधिकार नहीं मिलता किसी को इलेक्शन के अंदर, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि हम 4 भाइयों को छोड़ के और अपने इलेक्शनों के अंदर ज़्यादा वो करें। जी, तो बहुत बहुत आशीष जी धन्यवाद। हमारे साथ थे जाखल मंडी के पूर्व सरपंच रही बिमला बंसल जी के और पूर्व पार्षद सुभाष बंसल जी के बेटे समाज सेवी आशीष बंसल जी, जिनसे हमने जाखल मंडी नगर पालिका चुनावों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की है। ऐसी तमाम खास अपडेट और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।